नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस के बारे में। तो आखिर यह पीसीओएस है क्या? अगर महिला को अनियमित मासिक या फिर इरेगुलर मेंसेस है, या फिर अगर महिला को अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ है, या फिर अगर महिला ने स्कैन कराया है और उसमें आता है कि उसके अंडेदानी में खूब सारे छोटे छोटे सिस्ट या फॉलिकल्स हैं, तो इन तीनों में से अगर कोई दो भी कंडीशंस हो तो महिला को हम टर्म करते हैं कि शी हैज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आखिर इसके कॉजेस क्या हैं? बेसिकली यह एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि इसमें सबसे पहला कॉज होता है कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है। यह बेसिकली शुगर की अब्जॉर्प्शन करवाता है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो पीसीओएस में कितनी बार सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो इंसुलिन से, तो इंसुलिन के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। अगर इंसुलिन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो यह ओवरी में एक्ट करके जो हार्मोन है एंड्रोजन्स उसके लेवल को बढ़ा देता है, जिससे महिला को ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी ओर महिला की ओवरीज में इतने सारे छोटे छोटे सिस्ट हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो एंड्रोजन नाम का हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो महिला को ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, महीना अनियमित आ सकता है, किसी को बहुत ज्यादा मासिक आता है, और अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो महिला को हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियल कैंसर की भी शिकायत आगे हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि महिला को क्या प्रॉब्लम है पीसीओएस की वजह से। अगर महिला को अनियमित मासिक है या फिर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट मोडालिटी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि वजन को कम करना डाइट से और एक्सरसाइज से। अगर महिला अपनी बॉडी का 5% बॉडी वेट कम करती है तो देखा गया है कि उसके जो पीसीओएस की सिम्टम्स हैं उनमें वह बहुत फायदा पा सकती है, या फिर जो ट्रीटमेंट उसे दी जा रही है उसका भी असर ज्यादा होता है। अगर महिला को अनियमित या इरेगुलर साइकिल्स है तो उसमें डॉक्टर महिला को बर्थ कंट्रोल पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं, जिससे महिला की माहवारी बराबर टाइम पे आ सकती है। दूसरी ओर अगर महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उस समय महिला को वेट लॉस की एडवाइस दी जाती है और उसे कुछ अंडा बनने की दवाइयां दी जाती हैं, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट, लेट्रोजोल। अगर महिला को इन दवाइयों से भी अंडा बनने में प्रॉब्लम है तो उसे हाई डोज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स भी लगाए जाते हैं, जिससे महिला को अंडा बन सकता है। एक दूसरी दवाई है जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। जैसा कि मैंने आपको बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, यह मेटफॉर्मिन की दवाई नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, बट देखा गया है कि पीसीओएस में भी जब यह देते हैं तो महिला की ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स में भी फायदा होता है। आगे बात करते हैं कि कुछ महिलाओं को अगर अंडा बनने की दवाई या गोनाडोट्रोपिन से फायदा ना हो तो कितनी बार डॉक्टर उनका लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी एडवाइस करते हैं, जहां हम दूरबीन से कैमरा डालते हैं महिला के पेट में और उनकी ओवरी में जो बहुत ज्यादा फॉलिकल्स है उनको ड्रिल किया जाता है। इससे भी देखा गया है कि महिला के जो हार्मोन इम्बैलेंस है वह बेहतर हो जाता है और महिला की जो ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स है वह भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। और सबसे लास्ट रिसोर्ट होता है आईवीएफ, जहां हाई डोजेस ऑफ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं महिला को और फिर आईवीएफ की प्रक्रिया की जाती है। तो अगर आपको पीसीओएस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।